औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम उस बाबरकत ज़ात पे जिसकी बदौलत हमें रहमान मिला, कुरान मिला। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये लेक्चर बेटा हम लोग बड़ी डिटेल के साथ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए थे और मैंने लॉन्ग वीडियो भी इस पर अपलोड की है कि एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ टेबुलर फॉर्म में हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सारी कंपाउंड की और मिक्सचर की। तो ये एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी एटॉमिक आप स्ट्रक्चर बता देते हैं। यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है जी ये एलिमेंट हमारे पास कोई भी होगा तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखना है एग्जांपल हम लोगों ने जैसे ली थी ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, आयरन की कि वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस में होगा। हम ऑक्सीजन है तो बस ऑक्सीजन के ही उसमें सारे मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम होंगे। इसी तरह हमारे पास अगर क्लोरीन है सिर्फ क्लोरीन के ही होंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट की। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं आपको एक जैसे एलिमेंट सारे नज़र आ रहे हैं, एक जैसे एटम सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट है। मिक्सचर में अगर देखा जाए तो दो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स मिले हुए हैं लेकिन दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे आपको दे दूँ जैसे आप लोग लोहे के ज़र्रों को आप लोग रेत में मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल होती है मिक्सचर की। ये तो उसमें क्या होता है अगर आपने रेत के अंदर लोहे के में डाले हैं ज़र्रे तो मैग्नेट आप करीब करेंगे तो रेत मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगी, जबकि सारा जो आयरन है वो सारा लोहे के साथ आ जाएगा। यानी कि आप उसको अलग अलग कर सकते हैं जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ आप लोगों ने मिक्स किए हैं। कंपाउंड की जहाँ एग्जांपल आती है तो आप लोगों के पास एग्जांपल सबसे पहले H2O। आप लोग इजीली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। दे आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। अगर आप लोगों को वाटर का स्ट्रक्चर भी याद हो तो आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन था और दो साइड पे उसके हाइड्रोजन। दे आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कंपाउंड की और ये हमारे पास मिक्सचर की एग्जांपल है और ये हमारे पास है एलिमेंट्स की। अब आते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक वालों ने हमें किस तरह डिफरेंट सारे बताए हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज़ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे एग्जांपल मैंने आपको ऑक्सीजन गैस की भी दी थी। इसके अलावा हमारे पास लोहा है, हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है। तो एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं जो एक तरह के एटम होते हैं जो एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। आप किसी भी एलिमेंट को मज़ीद आप उसको सिंपलर पार्टिकल्स में चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास मैं आप यहाँ एग्जांपल आपको दूँ आयरन की। तो आयरन हमारे पास क्या है इसका सिंबल क्या होता है Fe। अब Fe हमारे पास है लोहा आयरन। तो इसको आप लोग किसी भी सिंपलर केमिकल रिएक्शन के साथ आप इसकी मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अब ये आयरन है तो इसका जो एटम है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल होते हैं। तो आप इसको मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे नंबर 3 पॉइंट अगर देखें एलिमेंट का। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट इज़ represented by a symbol. For example, sodium and calcium are represented by their symbol Na and Ca. अब एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट अपनी सिंबल से ही रिप्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन है तो उसको O से करेंगे, कार्बन है तो उसको हम लोग C से करेंगे। नेक्स्ट है गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट इन अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो मेटल्स हैं जिस तरह हम लोगों ने सोना पढ़ा है, चांदी पढ़ी है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये सारे हमारे पास जो है मोनोटॉमिक फॉर्म्स होती हैं। लेकिन गैसेस सिवाय नोबल गैसेस के हमारे पास जितनी भी गैसेस होंगी वो मोस्टली मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन N2 है, क्लोरीन भी है, Cl2 है। ये आपको एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगी। लेकिन नोबल गैसेस जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का लास्ट पीरियड है नंबर 18,
वो हमारे पास है नोबल गैसेस पे, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन एक्सेट्रा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ये वो एग्जांपल उन्होंने दे दिया, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये हमारे पास नोबल गैसेस की एग्जांपल हैं। तो ये हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जो इन्होंने एलिमेंट के दिए हैं। कंपाउंड की तरफ आते हैं। कंपाउंड का सबसे पहले आप लोग माइंड में रख लें, जैसे वाटर हमारे पास है। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 or more atom of a different element. In a compound, the atom of element must combine together by a fixed ratio by weight. For example, in a water, H2O, hydrogen and oxygen are present in a fixed ratio of 1:8 by weight. अब ये पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जैसे वाटर है, तो वाटर हमारे पास एक फ़िक्स रेशियो है। अगर आप बारिश का पानी लेंगे तो वो भी H2O होगा। अगर आप ग्लेशियर को पिघला के वहाँ से पानी लेते हैं तो वो भी आपके पास H2O होगा। अगर हम समंदर में चले जाएंगे वहाँ से पानी लेंगे तो वो भी H2O होगा। तो कंपाउंड की ये एक खसूसियत होती है कि वो एक फ़िक्स रेशियो के साथ एलिमेंट्स ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया होता है और एक नई चीज़ बनाई होती है। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक कंपाउंड इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय अ सूटेबल केमिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट्स को हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड है तो कंपाउंड को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है किसकी, अमोनिया की। तो अमोनिया का फार्मूला हमारे पास होता है NH3। ये माउस मेरा गड़बड़ कर रहा है थोड़ी। NH3, तो NH3 में हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ये आप केमिकल रिएक्शन करके इनको इन्हीं के एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा properties of a compound are always different from element which it is formed. For example, properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. अब जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसे इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे देखिए वाटर है, वाटर हमारे पास 2 गैसेस से मिलकर बना है। गैसेस कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अगर अलग अलग हम लोग लेंगे तो दोनों हमारे पास मिलती हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में और दोनों गैसेस होती हैं। लेकिन जब दोनों गैसेस मिलती हैं तो हमारे पास जो नया सब्सटेंस बनता है, नया एक कंपाउंड बनता है, नई चीज़ बनती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम देयर ओरिजिनल एलिमेंट्स। अच्छा जी, इसके अलावा देखें कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट as network arrangement of their atoms. For example, ionic compound like NaCl and covalent compound like sand SiO2। सैंड जो हमारे पास रेत होती है वो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसका फार्मूला है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट मोस्टली कर रहे होते हैं। HCl की इन्होंने एग्जांपल दी है, अमोनिया गैस, NH3 जो और वाटर हमारे पास दिया है। ये सारी हैं एग्जांपल्स कंपाउंड की। और उन्होंने क्या कहा है, कंपाउंड में आल्सो एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम। तो ये अरेंजमेंट उनकी जो एटम्स की होती है वो भी उनके ओरिजिनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर। मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर कंपाउंड सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट आर कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। अब कंपाउंड में हमने देखा था कि फ़िक्स रेशियो होती है, लेकिन मिक्सचर में हमारे पास फ़िक्स रेशियो नहीं होती, कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है हवा। अब हवा, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गैसेस हैं जो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, बट दे आर नॉट केमिकली combined with each other. Each component of a mixture retain its identity and specific properties. जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले दी थी कि अगर हम लोग रेत के अंदर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर आप लोग आयरन डाल दें, आपके लोहे के कुछ टुकड़े डाल दें, वो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो दोनों चीज़ें हैं, रेत भी और लोहा भी, उन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी होती है और आप उसको आसानी से अलग भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड में नहीं था। कंपाउंड में आप लोगों ने देखा था जब 2 गैसेस मिली हैं तो उन्होंने नया कंपाउंड बना दिया है, वो बिल्कुल अलग है जैसे हमारे पास वाटर। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स भी हो सकता है, और हेट्रोजीनियस यानी कि उसको अलग अलग भी नज़र आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अ सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। पानी में अगर आप नमक डालेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल एक जैसा सोल्यूशन बनेगा, विच इज़ अ सैंपल ऑफ वाइल सैंपल ऑफ रॉक इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जब रॉक्स का हमने पीछे भी पढ़ा था
देखेंगे तो रॉक का हो सकता है एक जगह पे उसकी कंपोजिशन कुछ और हो, दूसरी जगह पे उसकी कंपोजिशन कुछ और हो। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड वो एग्जांपल जो आपको मैंने पहले दी है कि आप मैग्नेट डालेंगे आप रेत और लोहे के मिक्सचर में, तो वहाँ से लोहा आप लोगों के पास मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा और रेत आप लोगों के पास अलग हो जाएगी। और ये हमारे पास है मिक्सचर के हमारे पास एक पॉइंट। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी हमारे पास सारी उन्हीं का मजमूआ होगी जिनका वो कंपोनेंट बना है।